दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मनाली टू ले रोड ट्रिप वाया पदुम। और इस वीडियो में मैं रोड ट्रिप की सारी डिटेल्स कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक ट्रेंड्स। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी गुड़गांव से और रात को करी थी क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है। फिर चंडीगढ़ होते हुए हम मॉर्निंग में हिमाचल पहुंच गए। और हिमाचल का वेदर बहुत मिस्टी सा हो रहा था क्योंकि एक दिन पहले शायद बारिश पड़ी थी और हम सब रात भर उठे हुए थे क्योंकि हमको ले ही जाना था, हरिद्वार नहीं। फिर नींद पूरी करने के लिए हम मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि कसौल चलते हैं। एंड यू नो कुछ लोगों की जर्नी कसौल से शुरू होती है और कसौल इस रूट से 30 किलोमीटर से अलग पड़ता है। फिर कसौल का रास्ता भी थोड़ा ख़राब सा था तो हमको वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगा। फिर कसौल पहुँच के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस कुछ फ़ोटोज़ थी तो मैंने डाल दी। फिर हमने वहीं स्टे करा और नेक्स्ट मॉर्निंग हम कसौल से निकल गए। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ ऊपर जाने वाली कसौल जाने वाली गाड़ियों में की बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये वीडियो मई मंथ की है और मई मंथ में यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। मनाली में भी काफ़ी ट्रैफिक था और फिर मनाली क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। और फिर जो ले जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक रोहतांग पास होके और दूसरा अटल टनल से। तो जो रोहतांग पास वाला रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और उसमें आपको पास भी बनाना पड़ता है। तो हम अटल टनल से गए थे। फिर अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये रोड 2 रोड में डिवाइड होती है, एक जाती है स्पीति और एक जाती है ले। तो मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई थी कि हमारा एक्चुअल प्लान स्पीति जाने का था, पर जब हम इस रास्ते में मुड़े तो वहाँ हमें पता लगा कि आगे रास्ता बंद है। तो फिर हमने अपना प्लान चेंज कर लिया और हमने ले का प्लान बना लिया। फिर जो ले का रास्ता होता है वो ऑल्टरनेट डे के हिसाब से चलता है। एक दिन ले टू मनाली जाते हैं और एक दिन मनाली टू ले आता है। तो हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने हमें बताया कि आज के दिन जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन मनाली टू ले खुला है। तो हमें लगा कि हम आज यहाँ से ले पहुँच जाएंगे या आधे रास्ते तक पहुँच जाएंगे। फिर अपने इस ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ हम आगे निकल गए और हमने सिशु में अपना पेट्रोल फुल करा लिया। वैसे लास्ट पेट्रोल पंप केलॉग में भी पड़ता है बट वहाँ तक का हमने रिस्क नहीं लिया। और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस में पानी फिरता गया क्योंकि डारचा में एक चेक पोस्ट पड़ता है और उस चेक पोस्ट से आपको सिर्फ 12 बजे तक ही ले जाने देते हैं, उसके बाद अलाउ नहीं होता। तो फिर हमको वहाँ से वापस आना पड़ा। आप जब भी ले जाओ तो यहाँ के टाइमिंग्स पहले ही चेक कर लो। फिर हमने अपना स्टे करा था डारचा में ही और वहाँ पे होम स्टे के ऑप्शन थोड़े कम रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जिस पर रुकते हैं जिस पर थोड़ा डारचा से पहले पड़ता है तो वहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। और ये हमारा रूम था। और फिर रूम पे आके हम यही सोच रहे थे कि जो नेक्स्ट डे है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि कल जो रास्ता खुलेगा वो ले टू मनाली का होगा। फिर ये है हमारा मॉर्निंग। अगर आपने मेरे EBC ट्रैक वाले शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा आई एम ऑब्सेस्ड विद मॉर्निंग व्यूज। और इस होम स्टे में एक और ग्रुप रुका था तो उन्होंने हमको बताया कि आप यहाँ के आसपास जो पासेस पड़ते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। हम यहाँ से निकले और चेक पोस्ट में किसी ने बोला कि जो सिंखुला पास वाला रास्ता है आप वहाँ से ले जा सकते हैं। तो ले जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक होता है सिंखुला पास वाला रास्ता और दूसरा होता है बारालच्चा वाला रास्ता। जो बारालच्चा वाला रास्ता है उससे आप एक ही दिन में ले पहुंच जाते हो और ये जो सिंखुला पास होकर रास्ता जाता है इसमें 2 दिन लग जाता है ले पहुंचने। और गिरगिट इतने जल्दी रंग नहीं बदलती जितने जल्दी हम अपने प्लान बदल देते हैं। तो हमने सोचा अब हम सिंखुला पास वाले रास्ते से ले जाएंगे। वैसे भी हमारा एक दिन यहाँ वेस्ट ही होना था तो हमने सोचा कि ये वाला रास्ता ही देख लेते हैं। अगर आपको इस रास्ते से नहीं जाना तो आप यहाँ पर आ सकते हो, सिंखुला पास घूम के वापस डारचा स्टे करके नेक्स्ट डे लेक ले निकल सकते हो। सो बेसिकली आई एम सेइंग डोंट मिस दिस प्लेस। और मैं ये फिर बता रही हूँ कि ये वीडियो मई मंथ की है ताकि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे क्योंकि हम स्पीति पे एक वीडियो देख के आए थे और उस वीडियो में था कि रास्ता खुला हुआ है बल्कि रास्ता नहीं खुला हुआ था। तो यूट्यूब में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, इसलिए मैंने रिपीट किया। सीजन के हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ता है रास्ते का भी और बर्फ़ का भी। और ये इतना सुंदर लग रहा था जब हमारी गाड़ी बर्फ़ के बीच से निकलते हुए जा रही थी। और ये जगह गर्मियों में भी आपको विंटर वंडरलैंड की वाइब्स दे रही थी। और मैंने तो यहाँ की कोई वीडियो नहीं देखी थी तो मुझे इस जगह का कोई आइडिया नहीं था। सो आवर अनएक्सपेक्टेड ट्रिप इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। So if trip doesn't go as planned, the life can surprise you with pretty places like this. और ये जगह काफ़ी हाइट में है तो यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चलती है। तो पहले तो हमने फ़ोटो क्लिक कराई बिल्कुल रोड के पास में तो वहाँ इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही थी। बट जब मेन पॉइंट में पहुँचे जहाँ पर वो तिब्बतन फ्लैग्स लगे रहते हैं वहाँ पर इतनी ठंड थी, फिर मैं ऐसे पैक हो गई वहाँ पर क्योंकि ठंडी हवाओं से तो मेरे बहुत जल्दी सर में दर्द होने लग जाता है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाली फ़ोटो थी।
फिर मैंने यहाँ पे रोड की वीडियोस डाली हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रोड कैसी है यहाँ की। और यहाँ पे बर्फ़ पिघलती रहती है, तो यहाँ पर रोड में कॉन्टिन्यूसली पानी चलता रहता है और मुझे लगता है कुछ महीने बाद ये रोड और ख़राब हो जाएगी। और आप एक नॉर्मल एक्सयूवी गाड़ी से यहाँ आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक अंकल मिले थे जिनको दिक्कत आ रही थी, उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक थी, तो हमसे बात कर रहे थे, तो हमने उनको बताया कि हमारे भी ऑटोमेटिक है और हमको तो अभी तक कोई इशू नहीं आया था। वैसे ब्रांड का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी MG की थी और हमारी फोक्सवैगन की थी। बाकी रोड यहाँ की इतनी ख़राब नहीं थी कि कोई गाड़ी निकलने में दिक्कत हो। और कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पर कुछ महीने पहले 4x4 ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ थी। फिर इस जगह पर हम खाना खाने रुके थे। यहाँ पे पीछे आपको छोटे से टेंट दिखे होंगे, और बस अभी थोड़ा सा ही पैच है अच्छी रोड का, उसके बाद तो पूरी ऑफ रोडिंग ही शुरू हो जाती है। अब हम ज़ंस्कार वैली में एंटर हो चुके हैं, जो कि लद्दाख का पार्ट है। और सिंकुला पास से पहले जो वैली थी वो लाहौल वैली थी, जो कि हिमाचल का पार्ट है। फिर हमको रास्ते में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एक रोड जाती है नदी के दूसरे साइड से और एक इस साइड है जहाँ से हम जा रहे थे। तो हमें बाद में किसी ने बताया कि जो नदी के दूसरे साइड वाली रोड है वो ज़्यादा बेटर है, प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड है, और ये वाली रोड पूरी ऑफ रोडिंग है। तो हम इसी रोड में आगे चले और हमारे साइड बाय साइड एक नदी भी जा रही थी। और यहाँ पर 2 नदी मिलती हैं, एक सिंकुला पास से आती है नदी और एक दूसरे किसी पास से आती है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और फिर हमने यहाँ मैगी बनाई, क्योंकि हम स्टोव ला रखे थे और हमने कुछ यूज़ नहीं किया था, तो हमने सोचा फाइनली कुछ तो यूज़ करें इसका। और फिर हम इस रोड में आगे निकले। आपको काफ़ी सारे विलेज दिखते हैं और कुछ में होम स्टे भी है, और आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और बहुत पीसफुल जगह है ये भी। और फिर उसके बाद हम आगे चले और शाम को हम पदुम पहुँचे, और वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और तो ये डायरेक्ट मॉर्निंग व्यू है पदुम से। और फिर हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल गए, और यहाँ पे कुछ डॉग्स थे, हमने इनको बिस्किट दिए, और ये और बिस्किट मांग रहे थे, बट इतने सुबह को कोई शॉप नहीं खुली हुई थी। पदुम से भी 2 रास्ते होते हैं ले जाने के, एक जाता है कारगिल होके, तो उस रास्ते से हम नहीं गए, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ पर हमको 2 हाई एल्टीट्यूड पासेस पड़ते हैं। पदुम में 2 पेट्रोल पंप पड़ते हैं, तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पर जो पेट्रोल पंप था वो खुला नहीं था इतनी अर्ली मॉर्निंग, तो हमने थोड़ी देर वेट करा बट कोई आया नहीं, तो हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि आगे जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक का पेट्रोल हम पे नेक्स्ट पेट्रोल पंप नीमू में पड़ता है। और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और आप चाहो तो पदुम में एक दिन रुक जाओ, बट हम पे टाइम नहीं था तो हम यहाँ पर रुके नहीं। बट ये जगह बहुत ही सुंदर है, और रास्ते में छोटे छोटे काफ़ी सारे विलेज यहाँ पर पड़ते हैं। और रात में जो मैंने डिनर करा था पदुम में, उससे मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वैसे जनरली पहाड़ों में मेरा पेट ख़राब नहीं होता, क्योंकि वहाँ फ्रेश ही खाना बनता है। एंड हाय, दिस इज़ मी। और यहाँ इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी कि मेरी आँखें भी नहीं खुल रही थी। और पदुम यहाँ का काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पे होटल्स और काफ़ी सारे होम स्टेज हैं। हमने ये जगह इतनी एक्सप्लोर नहीं करी, बट अगर आप यहाँ स्टे करेंगे आई एम श्योर यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के लिए। और बाद में मैंने एक वीडियो में देखा था कि यहाँ पर कहीं पे एक वाटरफॉल भी है। फिर हम आगे चले, और ये जो पक्की रोड है इसके दर्शन बस आपको यहीं तक होंगे, उसके बाद बहुत देर में लद्दाख जाके आपको अच्छी रोड दिखेगी। फिर ये चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको अपनी एंट्रीज करवानी पड़ती है। और ये वैली इतनी वाइड है, और छोटे छोटे से विलेजेस और उनके साथ हल्की हल्की ग्रीनरी के साथ ये बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा था। और रास्ते में कोई गाड़ियाँ भी नहीं दिखती है, हमको पूरे रास्ते में 2-3 गाड़ियाँ ही दिखी मुश्किल से, वो भी लोकल लोगों की थी। और अब ये शुरू हो गया हमारा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, और जिनको ऑफ रोडिंग का शौक है उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है, बट जिनको नहीं है शौक उनको रास्ता काफ़ी लंबा लगेगा, तो उनके लिए बेटर है कि बारालाचा वाले रास्ते से ही जाएं। और जितनी वाइड ये वैली है उतनी ही नैरो ये रोड है, और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ चलने में। रोड के साथ साथ नदी चलती रहती है, और पास से इस पहाड़ का टेक्सचर देखना बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे कोई 2 नदी मिल रही थी जिनके नाम मुझको नहीं पता, अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, क्योंकि मुझे ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, बस ये था कि एक बार जाके देखना है ले। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मुझे गंजे पहाड़ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट डोंट जज मी, आई एम अ चेंज पर्सन नाउ। और अब मुझे लगता है कि हाउ समवन कैन नॉट फॉल इन लव विद दिस ब्यूटीफुल बैरन माउंटेन्स। पहले सिंकुला पास बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझको, फिर पदुम, और पदुम के बाद जो वैली पड़ी ऑल वो ब्यूटीफुल। मेरा ना पेट खराब था, और यहाँ कोई वॉशरूम भी नहीं होते हैं, बट द गुड पार्ट इज यहाँ लोग भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टूरिस्ट वैसे दिखता ही नहीं इस रास्ते में, तो इट वॉज ईजियर टू डू योर बिजनेस। और फिर ये सुंदर सुंदर से टेक्सचर्स आपको पहाड़ों में दिखते रहेंगे। फिर कल हमने पदुम में काफ़ी लोगों से पूछा था यहाँ के रास्ते के बारे में कि कैसा है यहाँ का रास्ता, तो वहाँ एक भैया मिले थे हमको, तो उन्होंने हमको एक रफ मैप ड्रॉ करके बताया
कि यहाँ पर एक जगह पड़ती है निराग, और निराग के आगे से 2 रास्ते कटते हैं। एक हाई पासेस वाला रास्ता है जहाँ पर 2 पास पड़ते हैं, और एक रास्ता है जो आपको उस पॉइंट से 4.5 घंटे में ले पहुँचा देता है। और मैंने काफ़ी सारी रोड की वीडियोस डाली हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ की रोड कैसी है, और अगर आप आराम से और अटेंटिवली चलाते हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर ये पहाड़ में एक अलग सी फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही थी, और ये फॉर्मेशन बहुत ही यूनिक और प्रिटी लग रही थी। मैंने जो वीडियो है ये फ़ोन से बनाई थी, तो मे बी ये इतनी सुंदर ना आ रही हो फ़ोन में, बट एक्चुअल में ये बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम नदी के साथ साथ चलते हुए आगे आ गए, और फिर नदी के हम कभी इस पार चलते हैं, कभी नदी के उस पार चलते हैं। और फिर यहाँ पर खाने की जगह बहुत कम रहती हैं, और अभी आपको एक आगे एक जगह दिखेगी, ये छोटा सा टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर भैया मैगी और बॉइल्ड एग दे रहे थे। फिर मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पर बॉइल्ड एग खाए, मैंने तो कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसे लोकल जगह ज़रूर खा लेना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से यहाँ बैठे रहते हैं और इतना टूरिस्ट भी नहीं आता इस जगह पर। फिर भैया ने हमको बताया कि ये रोड इसी साल खुली है, और पहले जिन लोगों को पदुम आना होता था वो कारगिल वाले रास्ते से होके आते थे। फिर हमको ये अंकल मिले, और ये देहरादून से साइकिलिंग करते हुए आए थे वाया श्रीनगर, और इनका नाम था गुम्पा पाला, और इन्होंने अपनी साइकिल में बहुत अच्छा सा मैसेज लिख रखा था, फ्री तिब्बत एंड थैंक यू इंडिया। फिर ये अंकल हमें बता रहे थे कि चिलिंग वाले रास्ते से होके आए थे, और वो रास्ता काफ़ी छोटा पड़ता है, बट इन्होंने हमें बताया कि वो रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ से जाना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। फिर हम यहाँ से आगे चलने लगे, और आप यहाँ वीडियो में देखोगे कि एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। तो हमें ऊपर नहीं जाना है, हमको ये पुल से जाना है, और आगे भी ऐसे कुछ रास्ते कटते रहते हैं, बट आपको मेन रोड ही फॉलो करनी है, और जहाँ कन्फ्यूजन हो आप किसी से पूछ लो। फिर इस पुल को क्रॉस करने के बाद एक और पुल आता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, और फिर वो चिलिंग का रास्ता कटता है। तो हम वहाँ पर गए, बट उन्होंने हमको मना कर दिया वहाँ से जाने के लिए। उन्होंने बोला कि ये रास्ता बंद है। और फिर यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा वाटरफॉल था, और यहाँ पर मैं अपना पानी भर रही थी, और ये पानी बहुत क्लीन होता है, और पहाड़ों के पानी में बहुत मिनरल्स होते हैं, तो उसको पी लेना चाहिए। और अब आपको काफ़ी सारी पीक्स का व्यू आने लग गया होगा, और पहाड़ में भी आपको काफ़ी बर्फ़ दिखाई देने लगी होगी, तो इसका मतलब हम अपने दूसरे पास में पहुँच गए हैं, जिसका नाम है सिंगला पास। इस पास का एल्टीट्यूड है 16,590 फीट, जो कि थोड़ा सा ही कम है सिंकुला पास से, और ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू है इस पास से। और ये जो टॉप वाला एरिया है जहाँ पर फ्लैग लगे हुए हैं, यहाँ पर बर्फ़ बहुत कम थी, और फाइनली किसी ने मेरी वीडियो बनाई यहाँ पे। फिर हम यहाँ से जब आगे चले तो यहाँ पर हमें काफ़ी ऊंची सी बर्फ़ दिखाई दी एक साइड पर, और एक साइड पर खाई थी, तो वहाँ तो बर्फ़ नहीं होनी थी। जैसे हम नीचे उतरते रहे तो बर्फ़ हमको दिखती रही। फिर यहाँ पर एक लोकल भैया थे जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर हम काफ़ी देर वहाँ रुके रहे, बट हमको तो उनकी गाड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये बाइकर्स आए, फिर वो उनकी हेल्प करने लग गए। फिर उसके बाद हम आगे निकल गए यहाँ से। फिर आगे जाके हमको एक एनिमल दिखा जिसका नाम था हिमालयन मरमट, और उसकी वीडियो मैंने यहाँ डाल दी है। ये काफ़ी क्यूट और फ्लफी सा लग रहा था। और इससे पहले हमको हिमालयन वल्चर भी दिखा था, बट उसकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई थी तो मैंने डाली नहीं। और फिर इन अंकल की शॉप में हम लंच करने रुके थे, और ये अंकल काफ़ी स्वीट से थे, तो जब भी आप इस रास्ते में जाओ इनके शॉप में ज़रूर जाना। और फिर इन अंकल की शॉप से जब हम निकलते हैं तो आगे हमारा लास्ट पास पड़ता है जिसका नाम है सिलसिला पास। इस पास का एल्टीट्यूड था 15,761। इन तीनों पास में इसका सबसे कम एल्टीट्यूड था, तो इसलिए यहाँ बर्फ़ भी नहीं दिख रही थी कोई। मेरा फेवरेट पास तो सिंकुला पास ही है, और आपका कौन सा फेवरेट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और फिर हम यहाँ से आगे चले एंड से हाई टू द काओ, और यहाँ पर घास इतना कम दिखाई दे रहा था, पता नहीं कैसे इनका पेट भरता होगा। फिर हमको ये रास्ता इतना लंबा लगने लग रहा था, हम सोच रहे थे कब पहुँचेंगे ले। और यहाँ ना गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि बीच बीच में ना गड्ढे बने हुए होते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली पानी कहीं कहीं पर बहता रहता है। फिर यहाँ पर हम एक गलत रास्ते पे चले गए थे, फिर हम यहाँ से वापस आए, क्योंकि ये जो पुल यहाँ बना हुआ है इस पुल में हमको नहीं जाना था, स्ट्रेट जाना था, और यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं था। बट जब ले की साइड से आते हैं तो वहाँ साइन बोर्ड दिखते हैं, बट इस साइड से यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था इन्होंने। और मेन टेंशन हमें गलत रास्ते में जाने की ये थी कि हम पे पेट्रोल लिमिटेड था, और जो पेट्रोल पंप आना था वो निम्मो में आना था, और हमें नहीं पता था कि निम्मो अब कितना बचा है। पक्की रोड पे आगे इतनी खुशी मिलती है ना कि गाड़ी थोड़ी स्पीड तो पकड़ती है। और ये लेक का व्यू इतना सुंदर लग रहा था, और ये आसमान में कुछ एक्स्ट्रा ब्लू लग रहा था यहाँ मुझको। और यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम चलता है, तो यहाँ पे लोकल लोग आपसे लिफ्ट मांग लेते हैं, और वो लोग इतने स्वीट है यहाँ के लोग, जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा। और जितना आप इस जगह को कोल्ड डेजर्ट बोलो उससे कई ज़्यादा वार्म यहाँ के लोग हैं।
सुबह 6 बजे हम पदुम से निकले थे। अब शाम के 6 बजे के आसपास हम यहाँ ले पे पहुँचे हैं। हमने ले पहुँच के होटल रूम ढूंढा और ये हमारा रूम है और इस होटल का नाम मैं नीचे डाल दूंगी स्क्रीन पे। और हमारे वाले रूम में ना बालकनी थी और बाकी रूम में नहीं थी और इस रूम की बालकनी भी काफ़ी बड़ी थी और ये रूम का प्राइस भी हमें काफ़ी बजट में मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने तो रेस्ट किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं काफ़ी थक भी गई थी। और फिर शाम को हम यहाँ से निकले और हमने थुप्पा खाने गए और उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़ोटोज़ हैं। फिर हम नहा के चमक के निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो रास्ता था उसमें बहुत धूल थी तो हम पे बहुत धूल लग रही थी। और फिर यहाँ का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है और ये अपना ही ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मॉल रोड गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने पराठे खाए और यहाँ की मॉल रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी ब्रॉड रोड है इसकी। और फिर हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और पार्किंग के लिए ना यहाँ से थोड़ी दूर जाके 2 छोटे छोटे ग्राउंड है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। बट वहाँ पर जो गली है वो बहुत पतली है और शाम को वहाँ पर इतना ट्रैफिक लग जाता है, तो इससे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप अपने होटल से वॉक करके चल जाओ मॉल रोड। फिर हम यहाँ से निकल के चले गए थिक्से मोनेस्ट्री, जो कि काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है। और ये मोनेस्ट्री एक बहुत बड़े से रॉक के ऊपर बनी हुई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली बनी हुई है। आप देख सकते हो रोड कितने नीचे और हम कितने ऊपर आ रखे हैं यहाँ पर। और दिन में यहाँ काफ़ी तेज धूप रहती है। और फिर यहाँ पर काफ़ी सारे हॉल्स बने हुए हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो और हर हॉल में आपको डिफरेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी। और आपको यहाँ बहुत बड़ी माइथेरिया की स्टैचू देखने को मिलेंगी और यहाँ पे काफ़ी जगह वॉल पेंटिंग्स भी हो रही है जो आप देख सकते हो। माइथेरिया एक फ्यूचर बुद्धा है। फिर हम यहाँ से निकल गए और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज पड़ती हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो, बट हमने सिर्फ यही विजिट करी थी। फिर हम पहुँच गए हॉल ऑफ फेम और ये एक आर्मी म्यूजियम है और यहाँ पर एक फ़ोटो डाल रखी है मैंने नॉट्स की, कितनी टाइप की रोप नॉट्स बनती है। और यहाँ पर हर जगह पर फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, तो मैंने सिर्फ कुछ जगह की बनाई है जहाँ पर अलाउड था। उसके बाद हम शाम को यहाँ से निकल गए। फिर हम पहुँचे शांति स्तूपा, जहाँ पे लोग सनसेट देखने आते हैं। फिर यहाँ पे बादल से हो रखे थे और ऐसा में कुछ सनसेट का अच्छा व्यू तो नहीं आया, बट ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी पीक दिखाई देती है। और यहाँ से स्टॉक आंगड़ी भी दिखती है, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर ना इवनिंग के टाइम ही आना सही रहता है, क्योंकि दिन में ना काफ़ी तेज़ धूप लगती है तो फिर इंजॉय नहीं कर पाते। और आप देख भी सकते हो शाम को यहाँ कितनी भीड़ हो जाती है। फिर यहाँ ठंड लगने लग गई थी तो मैंने शॉल निकाल लिया। फिर हम कुछ देर यहीं बैठे रहे और व्यू को एंजॉय करते रहे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए मॉल रोड के लिए और हमने एक फेमस सा कैफ़े देखा था यूट्यूब में, तो वहाँ पर गए मॉल रोड में। बट जब तक हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे नूडल्स और मोमो ख़त्म हो चुके थे और बाकी और चीज़ हमें खानी नहीं थी। फिर ये डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो है और यहाँ पर हम ले पैलेस आए हुए हैं और ले पैलेस भी बहुत ही सुंदर लगता है बाहर से देखने में। फिर टिकट लेके हमने इस पैलेस में एंट्री ली और इस पैलेस में भी काफ़ी सारे हॉल्स बने हुए हैं, तो हर हॉल में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ये प्रेयर का हॉल है, कहीं पर पिक्चर्स लगी है तो पिक्चर से आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कहीं पर ये डॉक्यूमेंट्री चलती रहती है। इस पैलेस में 9 फ्लोर्स हैं और कुछ फ्लोर्स में आपको ये जानने देते हैं और कुछ फ्लोर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो आप यहाँ जा सकते हो और आप यहाँ जाके इनका पुराने टाइम का कंस्ट्रक्शन स्टाइल देख सकते हो। और दूसरे फ्लोर में जाने के लिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो छोटी छोटी हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और सिटी से भी ये काफ़ी पास है और यहाँ से भी आपको पूरी सिटी का व्यू दिखता है। और भी जगह है लद्दाख में घूमने के लिए, बट वो दूर थी, जैसे नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक। अगर हम वहाँ जाते तो हमारे 3 दिन और लग जाते और मेरे फ्रेंड्स की वो जगह पहले से कवर हो रखी थी तो वहाँ नहीं गए। और आर्यन वैली भी है। हम आज कश्मीर के लिए यहाँ से निकल गए थे और कुछ जगह और पड़ती है यहाँ पर जो आपके कश्मीर वाले रास्ते में कवर हो जाती है, तो अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मैग्नेटिक हिल्स हमें रास्ते में मिल गया। फिर इसके बाद संगम पॉइंट आता है और इस पॉइंट पे ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर मिलती है और दोनों रिवर का कलर बहुत डिफरेंट है, आपको ये वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। और इस रिवर में राफ्टिंग भी हो रही थी। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं लमायरू और इसको मूनलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ डिफरेंट सी फॉर्मेशन हो रखी होती है और रोड से ही खड़े होकर आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। ये जगह काफ़ी यूनिक है और आपको इसके लिए अलग से आने की ज़रूरत नहीं है, आपके रास्ते में कवर हो जाएगी। और आज हमारा टारगेट है कारगिल पहुँचने का और बाकी की वीडियो मैंने पार्ट 2 में बनाई है। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।